राधे राधे प्यारे भक्तों, साधकों। आज के समय में मोबाइल हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन चुका है कि हम उसके बिना कुछ देर भी रहना मुश्किल समझते हैं। सुबह आंख खुलते ही हाथ मोबाइल पर जाता है और रात को सोने से पहले आखिरी नजर भी उसी स्क्रीन पर होती है। धीरे धीरे यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि पढ़ाई, लक्ष्य, सपने और जिम्मेदारियां पीछे छूटने लगती हैं। अगर आप पढ़ने से ज्यादा समय मोबाइल चलाने में लगा रहे हो तो एक पल ठहरकर अपने जीवन की सच्चाई को याद करना जरूरी है, खासकर अपनी उस स्थिति को जहां संसाधनों की कमी, आर्थिक संघर्ष और सीमित अवसरों ने आपको कई बार रोकने की कोशिश की होगी। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, वह अवसरों की कमी भी होती है। जब घर में सीमित साधन हो, जब माता पिता दिन रात मेहनत करते हो, जब छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी सोचना पड़ता हो, तब शिक्षा ही वह रास्ता बनती है जो भविष्य बदल सकती है। ऐसे में अगर वही बच्चा या युवा जिसे पढ़ाई के जरिए अपने परिवार की स्थिति सुधारने का मौका मिला है, वह घंटों मोबाइल पर समय गंवा दे, तो यह सिर्फ समय की बर्बादी नहीं बल्कि अवसर की बर्बादी भी है। मोबाइल अपने आप में बुरा नहीं है, वह ज्ञान का स्रोत भी बन सकता है, नई चीजें सीखने का माध्यम भी। लेकिन जब वही साधन लत बन जाए और लक्ष्य से भटका दे, तब समस्या शुरू होती है। सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, छोटे छोटे वीडियो, गेम्स और चैटिंग धीरे धीरे दिमाग को त्वरित मनोरंजन का आदी बना देते हैं। पढ़ाई जो धैर्य और एकाग्रता मांगती है, फिर बोझ लगने लगती है। लेकिन अगर आप एक बार अपने घर की वास्तविक स्थिति को, अपने माता पिता की मेहनत को, अपने अधूरे सपनों को याद कर लें, तो भीतर से एक आग जाग सकती है। कल्पना कीजिए उस दिन की जब घर में पैसों की कमी के कारण कोई जरूरत पूरी नहीं हो पाई थी, जब आपने या आपके परिवार ने किसी चीज को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह महंगी थी, जब आपके माता पिता ने अपनी इच्छाओं का त्याग किया ताकि आपकी फीस भर सकें। उन पलों को याद करना आपको यह एहसास दिला सकता है कि पढ़ाई सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। जब मन पढ़ाई से भागता है और मोबाइल की ओर जाता है, तब खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या यह आदत मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रही है या दूर? क्या मैं 5 साल बाद भी इसी तरह स्क्रीन पर समय बिताना चाहता हूं, या मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन बदले, मेरा आत्मविश्वास बढ़े और मेरा परिवार गर्व महसूस करे? यह सोच अपने आप में एक प्रेरणा बन सकती है। गरीब स्थिति को याद करना खुद को छोटा महसूस कराने के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत पहचानने के लिए होना चाहिए। जिसने संघर्ष देखा है वह मेहनत की कीमत समझता है, जिसे कमी का अनुभव हुआ है वही समृद्धि की असली कदर करता है। इसलिए जब भी मन मोबाइल में उलझे तो अपने उस संघर्ष को याद करें जिसने आपको मजबूत बनाया है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं है बल्कि अपने भविष्य को गढ़ना है। हर घंटा जो आप ध्यान से पढ़ते हैं वह आपके सपनों की नींव में एक ईंट की तरह जुड़ता है। हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं। मोबाइल पर बिताया गया समय तुरंत सुख देता है, लेकिन पढ़ाई में लगाया गया समय स्थायी संतोष देता है। यह भी समझना जरूरी है कि बदलाव अचानक नहीं आता। यदि आप रोज 4-5 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं तो एकदम से उसे शून्य करना मुश्किल होगा, लेकिन आप धीरे धीरे समय कम कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए निश्चित घंटे तय कर सकते हैं, मोबाइल को दूर रखकर पढ़ने की आदत बना सकते हैं। जब आप देखेंगे कि आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, आपके अंक सुधर रहे हैं और आपका आत्मविश्वास मजबूत हो रहा है, तो खुद ही पढ़ाई में आनंद आने लगेगा।
अपने सपनों की एक स्पष्ट तस्वीर बनाइए। सोचिए कि आप किस तरह का जीवन चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके माता पिता आराम से जीवन जिए, घर में आर्थिक चिंता न हो, आपकी छोटी बहन या भाई को बेहतर शिक्षा मिले? अगर हां, तो यह सब पढ़ाई और मेहनत से ही संभव है। मोबाइल का स्थायी मनोरंजन इन लक्ष्यों के सामने बहुत छोटा है। कभी कभी प्रेरणा बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। जब आप अपने संघर्ष को, अपनी स्थिति को और अपने लक्ष्य को जोड़कर देखते हैं तो एक गहरी समझ पैदा होती है कि समय की कीमत क्या है। यही समझ आपको पढ़ाई के लिए तड़पने पर मजबूर कर